लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते के लिए अंतरिम बेल दी है। 1 हफ्ते में छोड़ना होगा यूपी। दिल्ली में रहने की इजाजत नहीं होगी, पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। सिर्फ ट्रायल के दौरान ही यूपी जाने की इजाजत। गवाहों को धमकाया तो आशीष मिश्रा की बेल रद्द होगी। हिंसा के आरोपी 4 किसानों को भी अंतरिम जमानत दे दी गई है। ट्रायल कोर्ट की निगरानी करेगा सुप्रीम कोर्ट। ट्रायल कोर्ट अपनी प्रगति रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। संतुलन बनाने के लिए आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत देने का फैसला किया गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट एक बार उसे मिली जमानत को रद्द कर चुका था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे 8 हफ्ते की जमानत शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी है। तो अब कई सारी शर्तें हैं, पासपोर्ट जमा कराने से लेकर दिल्ली में मौजूद नहीं रहने को लेकर, साथ ही यूपी भी 1 हफ्ते में छोड़ना होगा और यूपी तभी जा सकते हैं जब ट्रायल के दौरान उसकी जरूरत यूपी में होगी। लेकिन इसके अलावा जब गाड़ी से कुचलकर किसानों को मार दिया गया, उसके बाद हुई हिंसा में भी कई लोगों की जान गई थी, जिसमें 4 किसान जेल में थे। उन्हें जमानत दे दी गई है, यानी उन्हें भी अंतरिम जमानत मिली है। आशीष भार्गव है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। आशीष, पूरा मामला क्या था? कोर्ट में जो जजमेंट आया उस पर रोशनी डाल दीजिए। और एक लाइन है जिसका मैं यहां कोट करना चाहूंगा कि संतुलन बनाने के लिए आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत देने का फैसला, इसका क्या मतलब हुआ? इसी से शुरू करते हैं शारिक। संतुलन बनाने के लिए बात यह है कि 2 एफआईआर हुई थी। एक एफआईआर आशीष मिश्रा और उनके साथियों पर हुई थी हत्या की, जिसे गाड़ी से कुचलने की बात थी, और दूसरी एफआईआर किसानों पर हुई थी कि इस घटना के बाद जब पीट कर 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। तो दूसरी जो घटना थी उसमें 4 किसान जेल में हैं। उनकी बेल का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा है। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उनकी भी जानकारी यूपी सरकार से मांगी थी। क्या वो जमानत पर हैं, क्या वो जेल में है, उनकी बेल का क्या अभी तक स्टेटस है। तो यूपी सरकार ने बताया था कि वो जेल में हैं चारों, और किसान जो हैं, और उनकी जमानत का मामला हाई कोर्ट में है। तो किसान उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी, फैसला सुरक्षित रखते हुए, कि वो संतुलन बनाना चाहते हैं इस केस में। और इसके साथ साथ उनकी नज़र में सिर्फ आशीष मिश्रा नहीं है, उनकी नज़र में वो गरीब किसान भी हैं जो जेल में हैं, जिनके पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वो अदालतों में आ सकें। और अब जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसे हम एक मील का पत्थर कहेंगे, एक बहुत बोल्ड स्टेप कहेंगे शारिक। जिस तरीके से बिना केस के, बिना उन लोगों के कोर्ट में आए हुए, स्वतः संज्ञान सो मोटो लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को तो अंतरिम जमानत दी है, क्योंकि वो जमानत के लिए आया हुआ था, लेकिन उन 4 किसानों को भी अंतरिम जमानत दे दी है 8 हफ्ते की, और कहा है कि स्वतः संज्ञान लेते हुए वो इन 4 को जमानत दे रहा है। बहुत बड़ा कदम यह है, संतुलन यहीं पर है। दूसरा संतुलन यह है कि एक तरफ पीड़ितों का अधिकार है न्याय पाने का और जल्द ट्रायल पूरा होने का, निष्पक्ष सुनवाई, निष्पक्ष ट्रायल का। दूसरी तरफ आरोपी को भी अधिकार है कि निष्पक्ष ट्रायल हो और अच्छी तरह से उसकी बात सुनवाई का अधिकार उसको भी मिले। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे बैलेंस किया है। उन पीड़ितों को का भी ध्यान में रखा है कि अगर आशीष मिश्रा बाहर आ जाएगा, उसके ऊपर कठिन शर्त लगाई है, कठोर शर्त लगाई है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि वो इस केस की मॉनिटरिंग करेगा। ट्रायल कोर्ट हर सुनवाई के बाद गवाहों के ब्यौरे समेत सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को कहा है कि जैसे ये स्टेटस रिपोर्ट आए, इस मामले को लिस्ट किया जाए सुनवाई के लिए फौरन। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा फैसला है, ऐसा फैसला है जो आगे जाकर नज़ीर बनेगा कि किस तरीके से एक ऐसा केस आया था जिसमें हाई प्रोफाइल, शक्तिशाली, समृद्ध और सत्ता से जुड़े लोगों का मामला था, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने टॉप टू बॉटम, यानी जांच शुरू होने से, एफआईआर दर्ज होने से, गिरफ्तारी से लेकर जांच की एसआईटी बनाने से लेकर एसआईटी की मॉनिटरिंग, चार्जशीट की मॉनिटरिंग को लेकर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को बनाया, और अब ट्रायल की मॉनिटरिंग। ये बहुत कम ऐसे केसों में है जहां पर देश की सबसे बड़ी अदालत घटना के होने से लेकर और घटना के ट्रायल के कंक्लूजन तक पूरे मामले में बीच में खड़ी है और मॉनिटरिंग कर रही है। जी आशीष, 8 हफ्ते के अंतरिम जमानत का मतलब क्या हुआ? क्या 8 हफ्ते के बाद फिर वापस आना होगा, या फिर नियमित जमानत के लिए अर्जी देंगे और एक नियमित जमानत उन्हें ग्रांट कर दी जाएगी?
जी देखिए, यहाँ पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने तलवार आशीष मिश्रा के ऊपर लटकाई है। ये तलवार ऐसी है कि आमतौर पर क्या होता है कि जब जमानत किसी को मिलती है तो जमानत के बाद वो ट्रायल को ज़्यादा बोदर नहीं होता, उसको जानता है जितना लंबा खिंचे ट्रायल उतना अच्छा होता है। एडजमेंट मांगो, पेश मत हो, या कोई बहाना बना दो, गवाहों को किसी तरह रुकवाया जाए, किसी तरह से ट्रायल को इन्फ्लुएंस किया जाए, तमाम चीज़ें होती हैं। किसी तरह से अदालत में कुछ ऐसी चीज़ें रखी जाएं जो बिहाइंड कॉरिडोर होती हैं, सत्ता का इस्तेमाल किया जाए, पावर का इस्तेमाल किया जाए, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर दोधारी तलवार लटका दी आशीष मिश्रा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कि 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत है। अगर आपने किसी भी तरह से ट्रायल को लंबा खींचने की कोशिश की, गवाहों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, प्रभावित करने की कोशिश की, या किसी भी तरीके से ट्रायल को नुकसान करने की कोशिश की, तो ये जमानत रद्द भी हो सकती है। और अगर आपका आचरण ठीक रहेगा, आपका कंडक्ट ठीक रहेगा, तो इसी तरह जमानत को आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी बात ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि ट्रायल कोर्ट ने, क्योंकि 5 साल का समय दिया है कि 5 साल में ये ट्रायल पूरा हो सकता है, टाइमलाइन दी है 5 साल की, तो वो भी सुनिश्चित किया है कि ट्रायल सही समय पर ख़त्म हो, न्याय जो है वो सही समय पर मिले। ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फूंक फूंक कर और एक बहुत बड़ा कदम यहाँ पर उठाया है। जी शुक्रिया आशीष, इस पूरे मामले पर रोशनी डालने के लिए कि आखिर कोर्ट में जजमेंट के दौरान क्या कुछ कहा गया। वेदांत की भी हमारे साथ उनकी एक रिपोर्ट है, आइए उनके पास चलते हैं। जी बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त लखीमपुर के उसी जेल के बाहर हैं जहां इस वक्त आशीष मिश्रा मौजूद हैं। देखिए ये जो अंतरिम बेल दी गई है आशीष मिश्रा को, याद रखिएगा वो यूनियन होम मिनिस्टर के जूनियर होम मिनिस्टर के बेटे हैं। और काफ़ी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी इस बात पर बहुत एम्फसाइज किया है कि क्योंकि वो एक पावरफुल मैन है, एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है, तो वो एविडेंस के साथ टैंपर ना कर पाए। इस चीज़ की पूरी कोशिश करी है इस चीज़ की कि सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ इंश्योर करे, क्योंकि देखिए 2-3 कंडीशंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। सबसे पहली ये कि उनको 1 हफ्ते के अंदर यूपी छोड़ना होगा, और दूसरी बात ये कि ना वो यूपी में रह सकते हैं ना दिल्ली में रह सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने देखिए एक बड़ी ज़रूरी चीज़ ये भी कही है कि अगर कोई भी ऐसा अंदेशा मिलता है कि वो एविडेंस सबूत के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं या विटनेसेस को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी जो अंतरिम बेल है वो कैंसिल कर दी जाएगी। अच्छा, अभी हमारे सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि शाम तक आशीष मिश्रा तेनीस जेल से बाहर निकलेंगे, क्योंकि देखिए अर्ली मॉर्निंग ये जजमेंट, अर्ली मॉर्निंग ये ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और शाम लगभग 5 से 6 के बीच में ये उम्मीद है कि वो यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब देखिए एक और जो एस्पेक्ट है जिस पर ध्यान देना होगा कि जो विटनेसेस हैं, जो फार्मर्स हैं, जिनका बहुत इमोशन अटैच्ड है इस पूरे केस के साथ, उनका क्या रिस्पॉन्स होता है। क्योंकि देखिए लगभग 98 लोगों को सिक्योरिटी दी गई है, पुलिस सिक्योरिटी उनके पास है, क्योंकि पहले ये भी आरोप लगाए गए थे कि आशीष मिश्रा के जो आदमी हैं उन्होंने उनको असॉल्ट करने की कोशिश करी, विटनेसेस को धमकाने की कोशिश करी, तो इसलिए उनको सिक्योरिटी दी गई है। अब उनका क्या कहना है, उनका वो किस तरीके से देखते हैं इस अंतरिम बेल को, वो अभी देखना बाकी है। और साथ ही याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 2 चीजें इंपॉर्टेंट कही थी। एक ये कि 2 ग्राउंड्स कंसिडर करने होंगे। पहला तो ये कि कितना सीरियस ऑफेंस है ये, और दूसरा कि गिवन दैट ही इज अ पावरफुल मैन, वो एक पावरफुल आदमी है, उनके पिताजी यूनियन मिनिस्टर हैं, तो क्या वो एविडेंस के साथ टैंपर कर पाएंगे या नहीं। तो ये इन दोनों चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने फैक्टर इन किया है, इस पर बहुत एम्फसाइज किया है। लेकिन पूरे देश में कहीं ना कहीं विद्रोह हुआ था जब 1 साल से ज़्यादा हो गया है इस घटना को, जब 8 लोगों की मौत हुई थी। एक एसयूवी जो मुड़कर उसने देखा भी नहीं उस गाड़ी में बैठे लोगों को कि 8 लोग कैसे मर गए, और एलिगेशन ये है कि आशीष मिश्रा भी उनमें से एक थे जो उस गाड़ी के अंदर बैठे थे। तो अब देखना बाकी है कि जो देश का किसान है, खासकर यहाँ पर लखीमपुर खीरी में, वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं इस इंटरिम बिल को लेकर। और उस हिंसा में घायल हुए थे तेजेंद्र सिंह विर्क, उनसे हमने कुछ देर पहले इस जजमेंट पे बात की, आइए वो सुनवाते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और थैंक्स भी करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही आज किसानों को जो न्याय मिला है वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से मिला है, ना कि सरकारों की वजह से मिला। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव ना लिया होता तो हो सकता है कि 3 तारीख के बाद जो लोग आज जेल से 14 महीने बाद रिहा हुए हैं, ये सलाखों के पीछे ना होकर किसान सलाखों के पीछे होते। तो सुप्रीम कोर्ट ने SIT बनाई,
पूरी निगरानी की, जांच की, लेकिन दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी ट्रायल कोर्ट उन्होंने कहा कि इसे कितनी देर लगेगी ट्रायल में, इसको सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि सेशन कोर्ट ने कहा कि इसे कम से कम 5 साल लगेंगे इसको, क्योंकि गवाह बहुत ज्यादा हैं। लेकिन हमारा कहना यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका ट्रायल जल्दी होना चाहिए, तो इसको डे बाय डे इसको जो है हेयरिंग करके, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस है और प्रभावशाली राज्य मंत्री के से जुड़ा मामला है और वो लगातार गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। केस के अंदर जितना केस लिंगर होगा उतना ही गवाहों को प्रभावित किया जाएगा और जो है दबाव बनाया जाएगा। तो हमारा जहां जमानत मिली है, जहां किसानों को जमानत दी है, उसके साथ साथ हमारा सुप्रीम कोर्ट से और आपके माध्यम से भी कहना है कि इस केस की हेयरिंग जितनी जल्दी हो सके इसका फैसला आना चाहिए और हमें उम्मीद है कि ऊपर वाला न्याय करेगा। निर्दोष हमारे 5 साथियों को हत्या की गई है और हमारे 4 साथी पिछले 14 महीने से जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी जमानत दी है और वो उनका जो है केस 302 में उनको जेल में निर्दोष हैं, आत्मरक्षा में वो जेल में चले गए। तो हमारा कहना यह है कि इस केस की जो सुनवाई फास्ट ट्रैक में लगाकर जल्दी से जल्दी इसका फैसला आना चाहिए और किसानों को न्याय मिलना चाहिए। मैं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहमत हूं, लेकिन दूसरी तरफ गृह राज्य मंत्री उनके पिताजी हैं, लगातार बने हुए हैं, उनके कुर्सी पे रहते हमें इंसाफ को जरूर वो प्रभावित हो, जुडिशरी को प्रभावित करेंगे, गवाहों को प्रभावित करेंगे। भारत सरकार को उनका तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए। जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा तब तक किसानों को न्याय नहीं मिल सकता।